दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा लोग का चल रहा था और यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्टिंग मेथड सीखा था। उम्मीद है आप लोग को काफी पसंद आया होगा शिफ्टिंग मेथड। और वहां पर हम लोग ने देखा कि दो पार्ट पे हम लोगों ने काम किया, जहां पर हम लोगों ने एरिया निकालना सीखा और उसके बाद कोलिनियर संरेख से रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए। और आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लेकर आपके सामने आए हैं कि कैसे मिड पॉइंट अगर पता होगा तो वहां पर हम लोग वर्टेक्स कैसे किसी भी ट्राइंगल का कैसे फाइंड आउट करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर भी मैं आपको काफी जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, जहां से आप एक बहुत ही कम टाइम में आप वो कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं और एरिया आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपको शिफ्टिंग मेथड पता है। इसीलिए अभी भी जो तीसरा पार्ट रहेगा ये आपका शिफ्टिंग मेथड का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसका यूज है, तो इसलिए मैंने इसको अभी भी रफ नहीं किया है। और बाकी जो आपका पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा, इसमें मैंने जैसे आपसे बात भी किया था, मिरर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। और इसका मिरर इमेज के दो पार्ट में, छोटे छोटे दो पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा। और उम्मीद है एक बार अगर आप देख लेंगे तो मिरर इमेज से रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्ट, अगर कुछ भी डाउट है तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट भी मिले और वहां पर काफी लोग को ये शिफ्टिंग मेथड काफी पसंद आया है। और काफी लोग ऐसे हैं कि सर ऑनलाइन जब आप उस पर स्टार्ट करते आते हैं तो हम लोग को नहीं पता चलता। तो एक काम करिए, आप सब्सक्राइब पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन समय समय पर आपको बराबर मिलता रहेगा, जैसे मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये भी छोटा सा वीडियो है और कहीं ना कहीं आप एक छोटा छोटा टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ। कम टाइम में आप पूरा भरपूर मजा ले रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन ही प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर का सेट हो। जितने भी मैंने आपके अपलोड किए हैं वीडियोज, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि फिर मैं वही बताना चाहूंगा, ये पार्ट 3 है, तो जो लोग अभी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को यहीं पे इसको आप बंद करिए, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पर जाइए और वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और इनफैक्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोल्डर बना दिया है, तो वहां पर आपको सारा मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन था ये एकदम सेकेंडो वाला क्वेश्चन था, बस वही है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना था। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ बताने चाह रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। तो मैं पहले फिगर बनाऊंगा और उस फिगर में क्या क्या चीजें हटाकर आपसे पूछी जा सकती है वो चीज में फिर डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक आप त्रिभुज बना लीजिए और इस त्रिभुज में जैसा कि आपको पता है त्रिभुज एबीसी मान लीजिए, ये त्रिभुज एबीसी है और तीनों जो वर्टेक्स है इसके दिए गए हैं 0, -1। ये दिया है आपका ए बी सी, ऐसे मान लीजिए, तो 2, 1 है। और सी क्या है आपका 0, 3। तो ये आपके शीर्ष दिए गए हैं। फिर उसके बाद बोला है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं, और यही आज हमारा लोग का टॉपिक भी है कि अगर मिड पॉइंट पता हो या ना पता हो तो कैसा मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट पता हो तो कैसे वर्टेक्स निकालते हैं, वो सारा देखेंगे। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट जो होगा इसको अगर हम मिला दें, ये मिड पॉइंट इसको मिलाकर जो एक नया त्रिभुज बनेगा, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, और इसको मान लेते हैं हम डी ई एफ, और जो छोटा वाला त्रिभुज है अंदर की साइड, इसका रेशियो क्या होगा, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ये 1 सेकंड का था पहली बात, तो क्यों 1 सेकंड का था पहले उस पर बात करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है ये बात करते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलता है, पहले उस पर काम कर लिया जाए। देखिए अगर ए वाला जो पॉइंट है और ये बी सी है, तो ये आपको पता है कि आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है, और ये आपका x3 y3 होता है, सभी पता होगा। तो मिड पॉइंट जब आप निकालते हैं तो मिड पॉइंट का मतलब होता है क्या, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, x1 + x2/2, और जब हम y वाला निकालेंगे तो y1 + y2/2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये तो सभी को आता होगा। आप देखिए अगर डी वाला पॉइंट अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 0 + 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऐसे y वाला निकालेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, 0/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट तुरंत पता चल गया। ऐसे इसको पता कर लेंगे तो ये आपका 0, 0 + 0 0 ही रहेगा, और यहां पर -1 3, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसको भी निकाल लीजिए, यहां से आपका 1 आ जाएगा
और यहां से कितना जाएगा 2। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स पता है तो अगर मिड पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो हम कैसे यहां पर पता करते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहां पर बात ये नहीं थी, बात यहां से पूछा गया है कि आपका एरिया क्या आएगा। मतलब पहली बात तो काफी लोग ऐसे भी होंगे जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा उसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकालेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मिड पॉइंट आप मिलाते हैं तो ये जितने भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, छोटा वाला 1 2 3 4, ये सारे ही त्रिभुज का जो एरिया होगा इक्वल होगा। जैसे मैंने लिखा है 1 1 1 1 का मतलब क्या है, ये 1 यूनिट अगर है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो ये बताइए क्वेश्चन में कुछ दम था, क्योंकि यहाँ पूछा था मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल और नवनिर्मित त्रिभुज, नवनिर्मित का मतलब जो नया वाला बना है इसका अनुपात क्या होगा। तो टोटल बड़ा वाला जो था वो आपका 1 2 3 4, 4 पहले हो जाएगा क्योंकि पहले वो बोला है, और छोटा वाला क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। तो क्वेश्चन तो देखते ही लगा सकते थे। ये सब तो हमने आपको समझाने के लिए फार्मूला आपको बता दिया कि ऐसे हम करते हैं। लेकिन अभी ये देखिए खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसको ट्राई करिएगा, और उम्मीद है कि आपको काफी टाइम लगने वाला अगर आपको तरीका नहीं पता है। वो क्या है, ध्यान समझिए। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगर रेशियो पूछेगा तो आपको कुछ पेन नहीं चलाना, आप तुरंत लगा दोगे। लेकिन अगर आपको यहां पर जैसे आपने देखा कि त्रिभुज में तीनों वर्टेक्स दे दिया था, शीर्षों का निर्देशांक दे दिया था, इसको आप आराम से पता कर सकते थे। लेकिन अब यही चीज को मैंने उल्टा कर दिया। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज का जो शीर्ष है ABC, इसका निर्देशांक ना दिया गया, कोऑर्डिनेट इसका नहीं दिया गया, और आपका DEF का निर्देशांक दे दिया गया, कोऑर्डिनेट दे दिया गया, तो हम यहां से कैसे इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। और यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं और यहां पर आपके सामने मैं 2 फिगर बनाऊंगा, और उन एक क्वेश्चन को तो मैं पहले डिटेल में आपको समझाता हूं। डिटेल में देखिए, डिटेल में समझाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, और उस हिंट के थ्रू आप अगर देखेंगे तो वहां पर करीब 8 इक्वेशन, मतलब 8 आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और इसको सॉल्व करते करते पूरा एक पेज चला जाएगा। लेकिन आप बिना पेन चलाए वहां पर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज का जो टॉपिक है मिड पॉइंट, जो आपको आपके लिए मैंने पार्ट 3 के रूप में यहां पर लेकर आया है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और उसी पे ये आपका फिनिश हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, तो चलिए उस दोनों क्वेश्चन में मैं यहाँ फिगर बना देता हूं, और उसके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे क्या क्या पॉइंट्स है जो यहाँ। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फिर जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर आपको फिगर के अकॉर्डिंग में समझा दे रहा हूँ। उम्मीद है कि वो चीज आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी तक आपने देखा कि ये तीनों ही वर्टेक्स दिए थे, अब मैंने क्या कर दिया, मिड पॉइंट दे दिया, और ये तीनों अब वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कि वर्टेक्स ये तीनों का, ये ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, छोटे वाले का तो आप निकाल ही लोगे, बड़े वाले का क्या होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। एक तो आपको पता है 100% अगर इस ट्रायंगल को मिलाएंगे, अभी आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में 4:1 का रेशियो हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस कोऑर्डिनेट को कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे तो कम से कम पूरा एक पेज का सोल्यूशन चला जाता है जब आप ये पूरी वैल्यूज निकालते हैं। x1 x2 x3 निकालेंगे, फिर y1 y2 y3 निकालेंगे, तो पूरा कहीं ना कहीं आपका पूरा पेज भरने वाला है। और पहले तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर बाकी हम इसको जल्दी कैसे करें, क्योंकि हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, बस हिंट दे रहा हूं, जिनको अगर करना है उसको एक बार आप ट्राई करिएगा। पहला देखिए, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, जैसा कि आपको पता है कि अगर मिड पॉइंट, अगर पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर आपका मिड पॉइंट है, मैंने बार यहाँ वही चीज हमारा लोग का टॉपिक भी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2/2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ऐसे y1 प्लस y2/2 किसके बराबर होगा, बराबर 2 के बराबर। तो 2 इक्वेशन बना, यहां से भी 2 इक्वेशन बनेगा, यहां से भी 2 इक्वेशन बनेगा, बोलिए, तो पूरे 6 इक्वेशन बन गए। और जैसे 6 इक्वेशन बन गए, फिर आप क्या करिएगा, जो x1 x2 और x3 वाले जहां टर्म आ रहे होंगे, जहां x1 प्लस x2/2 आया होगा, x2 प्लस x3/2 आया होगा, और x1 प्लस x3/2 आया होगा, जो ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे आपका एक इक्वेशन और आ जाएगा, 7th इक्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस x3 के फॉर्म में। फिर आप क्या करिएगा,
जो 7th इक्वेशन आएगा और जो x1 प्लस x2 वाले से आया होगा, उनमें से इस वाले इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट एक एक का मान फिर वहां से निकलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे y वाला जो टर्म होगा, y वाले को भी आप तीनों को इक्वेशन को आप जोड़ देंगे तो आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, 8 इक्वेशन y1 प्लस y2 प्लस y3 के फॉर्म में। फिर वहीं से वैल्यू आप उठाकर वहां पुट कर देंगे तो सारे मान आपके निकल जाएंगे। ये तो तरीका मैंने मुझवानी बता दिया कैसे आपको निकालना है, क्योंकि हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी करना है और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि डिटेल में करना है, हम लोग को जल्दी करना है। तो अब वो तरीका आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे करते हैं। देखिए कभी भी यहां पर अगर तीनों वर्टेक्स दिया है तो मिड पॉइंट निकालना काफी आसान होता है, वो तो आपने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा और सी का क्या निकलेगा। ठीक है, बस एक लाइन में लिखेंगे, बस तरीका एक बार समझ लीजिएगा और एक बार यहां पर अच्छे समझिए, फिर इसको इस वाले क्वेश्चन को यहां पर अप्लाई करिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मुझे ए वाले कोऑर्डिनेट में x1 की वैल्यू पता करनी है तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ वाला जो इसके साथ वाला x वाला पॉइंट है इसको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 प्लस 0 इसको जोड़ दीजिए, यहां पर लिख लीजिए 1 प्लस 0, और उसके बाद ये जो वाला ये इसके सामने वाला जो है इसको घटा दीजिए, 1 प्लस 0 माइनस 1, तो क्या ये 0 आ जाएगा। क्या करना है फिर समझिएगा, 1 प्लस 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ऐसे जब इसको आप निकालेंगे y2 वाला टर्म निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 1 माइनस 0, 2 प्लस 1 इसके सामने वाला 2 प्लस 1 माइनस 0 कितना जाएगा 3 आ जाएगा। एक बार में आ गया, देख रहे हैं ना जल्दी। ऐसे ही जब आप b वाला निकालेंगे कोऑर्डिनेट तो यहां से आप देखिएगा ये वाले ये जो दो मिड पॉइंट हैं, अब यहां से इसको जोड़ दीजिए, y वाले को जोड़ दीजिए 1 1 2, और इसके सामने वाला क्या है इसको माइनस करना है, इसके बगल वाले को जोड़ना है x वाले को y वाले को, और उसके बाद इसके सामने वाले को क्या करना है माइनस करना है। 2 माइनस 0 क्या जाएगा 2। ठीक है, अब b वाला निकालेंगे तो कितना आएगा, ये y वाला निकाल लीजिए, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 क्या जाएगा 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग सी वाले में निकालते हैं। सी वाले में जब निकालेंगे तो यहां पर देखिए इसके बगल वाले में क्या है x क्या है 1 प्लस 0, और इसके सामने क्या है माइनस 1, तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे इसको जोड़ लीजिए, 0 प्लस 1 माइनस 2 क्या जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से आपका ये कोऑर्डिनेट आ चुका है, और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप पूरा डिटेल में करिएगा और टैली करिएगा, यही सब वैल्यूज आपकी आई होंगी। अब हम लोग यहां पर एरिया फाइंड आउट करने चाह रहे हैं, तो एरिया देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। आप ये चीज आप ध्यान समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट अगर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अगर ये देकर अगर आपसे पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछ रहा है तो आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका एरिया जो भी आएगा इसका 4 गुना कर देंगे त्रिभुज एबीसी का आ जाएगा। बताइए, तो यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यहां शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। और फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि शिफ्टिंग मेथड में जो पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे उसको देखिए कि कैसे हम लोग शिफ्टिंग मेथड से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला। अब यहां पर मैंने इसको किसी भी को इन तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक को भी मूल बिंदु पर हम लोग शिफ्ट करा देंगे। तो यहां पर 0 1 को अगर शिफ्ट कराना है तो 0 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 रहेगा ही रहेगा, -1 शिफ्ट कर देंगे, देखिए मूल बिंदु पर आ गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब बस इनको भी वही चीज तरीके से शिफ्ट कराना पड़ेगा 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 शिफ्ट जब कराएंगे तो यहां से आ जाएगा 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, शिफ्ट हो गया। फिर आपको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे 1/2 करके, एरिया निकालना है ना 1/2, फिर इसका मल्टीप्लाई करते थे -1, अब बीच में फिर एक माइनस साइन लगता था, और इसका फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जैसे कि ये मॉडुलस का मतलब आपको अच्छे से पता है, ये -2 हो जाएगा, लेकिन बाहर आएगा तो आपका 1/2 × 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। और जैसे ये 1 स्क्वायर यूनिट आया तो यहां पर आप एक चीज बताइए, ये आपका जो एरिया निकल कर आया होगा ये छोटे वाले का आया, लेकिन आपको बताइए अगर एग्जाम में यही देकर आपसे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पूछता तो कुछ नहीं करना था, शिफ्टिंग मेथड से इसका एरिया निकालते 1 आता और इसी का 4 गुना कर देते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या जाता, बोलिए 4 स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद है कि ये आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक बार आप क्या करिए, इसको आप ट्राई करिए और इसके ट्राई करके इस पे आप कमेंट करिए कि ए बी सी का कोऑर्डिनेट क्या रहा है
और इसका फिर एरिया निकालिए और यहीं पर मान लो का ये आपका मिड पॉइंट से रिलेटेड जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो अगर मिड पॉइंट दिया है तो वर्टेक्स कैसे निकालना है, इनके शीर्षों का निर्देशांक कैसे निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे और आप बहुत जल्दी कर सकते हैं और विद एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको शायद ये नीचे दिख नहीं रहा था तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका जो एरिया आया था आपका 1 स्क्वायर यूनिट आया था, अगर दिख नहीं रहा था। और त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब इसका भी आपने कर लिया होगा तो इसको आप कमेंट करके बताइए इसका निर्देशांक क्या आ रहे हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं तो उम्मीद है इसको लगा लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए जल्दी इसको निकालते हैं। x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने बताया था इसके साथ वाला जो रहेगा इसको जोड़ दीजिए। 4 - 3 कितना आएगा +1, और इसके सामने वाला जो ये है इसको घटाना है तो कितना आया था +1 - 1 कितना जाएगा 0, तुरंत आया। y1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको जोड़ दीजिए 5 2 7, और इसको फिर क्या करना है घटाना है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5 2 7 और इसको घटाना है तो घटाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक, चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी निकालने के लिए इसको जोड़ दीजिए -2 - 4 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसको क्या करिए इसको जोड़ दीजिए 0, भाई ये 0 हो जाएगा, और इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा -5। ऐसे इसको निकाल लीजिए 1 + 4 कितना जाएगा 5, सॉरी 1 + 4 5 आ जाएगा, और इसको घटाना भी है ना तो इसको आप घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और ऐसे इसको भी देख लिया जाए। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 5 - 2 कितना जाएगा 3, और 3 - 2 क्या जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये कोऑर्डिनेट आया है कि नहीं आया। तो उम्मीद है तीनों निर्देशांक आपके भी यही आए होंगे। और देख रहे हैं आपके जहां पर आपको 8 इक्वेशन बनाने की जरूरत थी उसको हम लोग देखिए यहीं पर हम लोग तुरंत लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। और एरिया निकालना आपको बताया ये शिफ्टिंग मेथड से। तो चलिए एरिया निकाल लिया जाए। चाहे तो आप तीनों वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं, और अगर सिर्फ एरिया पूछा जाएगा तो आपको अलग से वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे इसी को यूज करके हम लोग एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मुझे इसका एरिया निकालना है, फिर इसका 4 गुना कर दूंगा तो क्या जाएगा त्रिभुज एबीसी का एरिया आ जाएगा। और रेशियो निकालने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है कि बड़े और छोटे वाले का जो रेशियो रहता है हमेशा क्या रहता है, अगर मिड पॉइंट पता हो तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या रहेगा 4:1, और यह कभी कभी 1:4, क्या मतलब बड़ा वाला अगर पहले बोलेगा तो 4 हो जाएगा, अगर बाद में बोलेगा तो इधर हो जाएगा। तो ज्यादा यही आपका कर सकता है। और सिर्फ अगर सिर्फ इसी का एरिया पूछ लिया जाए, बड़े वाले सिर्फ एरिया पूछ लिया जाएगा तो हम छोटे वाले एरिया का यूज करेंगे और शिफ्टिंग मेथड यूज करेंगे। तो 1 - 2 को हम लोग मूल बिंदु पर शिफ्ट करते हैं, तो 1 को -1 सरकाना पड़ेगा और -2 को +2 सरकाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकाने का मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो -1 2 जैसे ये शिफ्ट हुआ तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पे भी असर पड़ेगा, तो ये भी शिफ्ट कहीं ना कहीं, ये भी देखिए अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये भी शिफ्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे -1 2 इसको भी शिफ्ट कर देंगे। तो -1 2 अगर शिफ्ट करेंगे देखिए क्या आएगा -3 है, -1 शिफ्ट करेंगे -4, और 2 शिफ्ट करेंगे क्या जाएगा 4। ऐसे इसको शिफ्ट कर दीजिए -1 कितना जाएगा 3, और 2 शिफ्ट कर देंगे कितना जाएगा 7। और इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। अब बाकी आप बता सकते हैं इसका एरिया कितना आएगा 1/2, एरिया निकाल लिया जाए 1/2 मॉडुलस साइन लगा दिया जाए -28 7 चौक 28, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन। तो 28 - 12 क्या हो जाएगा आपका 40, लेकिन ये प्लस में होगा तो 40/2 और 20 स्क्वायर यूनिट। 20 स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब इसका एरिया आ गया 20। तो बड़े वाले का कितना होगा, तो एरिया ऑफ, अगर पूछा जाता एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो आप बता देते 20 × 4 कितना हो जाता 80 स्क्वायर यूनिट। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मिड पॉइंट से रिलेटेड, तो मैंने आपके सामने 2-3 टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बताएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और अगर आएगा तो आज के बाद इस पे आप कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जो कोऑर्डिनेट में 2 वीडियो और आपके सामने लेकर आएंगे, छोटे छोटे पार्ट में लेकर आ रहा हूं, 3 पार्ट तो आज आपका हो ही गया है। जो दोनों पार्ट रहेंगे वो मिरर इमेज पे रहेंगे, और मिरर इमेज पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में पूछा गया था सीजीएल में पहली बार वही वे लेकर आऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा। और पहले पार्ट पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं पहले पार्ट पे, मतलब उसका जो चौथा पार्ट रहेगा मिरर इमेज का, और चौथा और पांचवा उसको चौथे पार्ट में लेकर आऊंगा।
और जो सीजीएल एग्जाम में पूछा गया उसको मैं पार्ट 5 में लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया। और मैंने गुणज के कॉन्सेप्ट पे जो मैजिकल कॉन्सेप्ट था, जहां पर हम लोग क्वेश्चन को देखते ही तुरंत लगा देते हैं, उसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी थी, उसके भी मैंने 2 वीडियो बना रखे, उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। जो लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, उन क्वेश्चनों को, उन सीरीज को, उसको आप एक बार देखिएगा, आपका मैथ्स के प्रति नजरिया बदल जाएगा। और बीच में अब मैं तीसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा, जैसे कि मैंने बोला भी है, बीच बीच में मल्टीपल गुणज के क्वेश्चंस आपकी सीरीज आते रहेंगे। डेली तो नहीं, लेकिन बीच बीच में 10-10 क्वेश्चन का वो लेकर हमेशा आपके सामने लेकर आऊंगा। जैसे 2018 सीजीएल का मैंने उठा लिया, कभी एनटीपीसी का उठा लूंगा। हर एग्जाम के मैंने क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आऊंगा, जहां से क्वेश्चन हमेशा इस पे पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखिए, जिनको जिनको आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रॉल डाउन करिए, एकदम नीचे आइए, वहां पर आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, वहां पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको भी आप कर सकते हैं। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि भाई यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसा कि आपको पता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम नीरस हो चुके हैं, भाई पढ़ना ही नहीं है। भाई घर पे अगर आप बैठे हैं, कम से कम आप यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाइए। भले देखिए वैकेंसी थोड़ा सा देखिए 2-3 महीने के लिए भले आगे चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक अच्छा मौका है। ये अच्छे से करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।